इस सीरीज में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम IUPAC नेमिंग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उन्होंने जो रूल्स दिया था उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका नेमिंग करते हैं, नामकरण करते हैं। तो इसके क्या क्या रूल्स हैं इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और IUPAC फिर आइसोमरिज्म मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन, इसके बाद फिर हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमाइन, ये सारे चैप्टर्स डिस्कस किए जाएंगे। तो और काफी बिल्कुल प्रारंभिक 0 लेवल से लेकर के और हायर लेवल तक अगर आप शुरुआत में सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है और आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो JEE नीट के लिए भी बनेगा। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाय PK तिवारी ऑनलाइन एकेडमी। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। और आइए देखते हैं IUPAC नेम। ये एक कंपाउंड है और इसमें ये 1 2 3 4 कार्बन एटम है और जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और OH ये हाइड्रोक्सिल एल्कोहल। अब अगर IUPAC नेमिंग इसका करें तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप C डबल OH है और जूनियर ये है, ये सीनियर है और ये क्या है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हम प्रीफिक्स लिखते हैं, जूनियर प्रीफिक्स सीनियर सफिक्स। तो देखिए सबसे तो प्रॉब्लम ये हो गया कि पहले तो हमको ये समझना होगा कि सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दूसरा, अगर कार्बन आप काउंट कर रहे हैं तो रूट वर्ड जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। फिर थर्ड हमको समझना है, अब जैसे जूनियर प्रीफिक्स सीनियर सफिक्स है तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स। और इसके बाद जो फोर्थ आपको समझना है कि इसके क्या रूल्स है, रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। तो अगर आप रूल्स समझ जाएंगे, सफिक्स प्रीफिक्स समझ जाएंगे, रूट वर्ड समझ जाएंगे और सीनियरिटी ऑर्डर अगर समझ जाएंगे तो आप जो है IUPAC नेम आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका लिखना हुआ तो सबसे पहले चूंकि ये रूल होता है, ये लोकेंट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस लोकेंट प्लस सफिक्स, ये IUPAC जो नेम है, IUPAC नेम लिखने का ये एक ट्रिक आप समझ लीजिए। लोकेंट का मतलब पोजीशन डिसाइडिंग नंबर, कि ये जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन पे लगा हुआ है, उसका प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन है उस पेरेंट चेन में, और इसके बाद जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स और लोकेंट। तो जैसे इसको हम मजाक में जैसे याद करने के लिए बना दिए थे कि लालू प्रसाद रेल वाले से, एक बार रेल मंत्री बने थे उस समय बनाए थे हम, या लपर डब्लू लस, या कुल मिला के आप ये समझिए कि बीच में रूट वर्ड रहेगा। प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पूर्व, फिक्स मने लगाना। तो जो जूनियर है उसको हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे और जो सीनियर है उसको बाद में। जूनियर से सीनियर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, आप समझ रहे हैं। तो रूट वर्ड अगर आप समझ गए तो किसी भी कंपाउंड की आप IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। रूट वर्ड है, सफिक्स प्रीफिक्स है, सीनियरिटी ऑर्डर है और रूल्स है। तो यही जो 4 पॉइंट है, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, रूट वर्ड, सफिक्स प्रीफिक्स और रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग,
इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक एक करके आइए समझते हैं। तो रूट वर्ड जैसे मान लीजिए कि अगर कार्बन 1 है तो इसका रूट वर्ड मेथ होता है, और अगर 2 है तो इसका एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट होता है, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डूडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, ऐसे ही 16 का हेक्साडेक, 17 का हेप्टाडेक, 18 का ऑक्टाडेक, 19 का नोनाडेक, 20 का आइकॉस। तो कुल मिलाकर के 10 तक या 12 तक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे आप ऐसे ही करके 20 का जो आइकॉस होता है तो आप 20 तक चाहे तो याद रख सकते हैं। तो देखिए रूट वर्ड मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, तो 10 तक ही मेन है। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, बस 2-4 बार याद कर लीजिए, रूट वर्ड आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब जब रूट वर्ड याद हो जाएगा तो आगे आपको क्या समझना है। जब आप रूट वर्ड याद कर लिए तो आपको जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स, प्रीफिक्स और सीनियरिटी ऑर्डर अगर याद हो जाएगा तो फिर आप आईपीएससी नेमिंग करने लगेंगे। तो ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली ये 20 होमोलोगस सीरीज में डिवाइड किया गया है, और ये अभी 4 है, जैसे एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन। तो एल्केन जैसे है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये CnH2n+2 होता है। एल्कीन, एल्कीन का CnH2n, CnH2n-2, और इसका होता है CnH2n+1x। ये n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो एल्केन का जैसे हम RH से भी इसको डिनोट करते हैं। अब एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है, ये कम से कम एक। एल्काइन में ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, और हेलो एल्केन में हैलोजन जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें तो सब सिंगल बॉन्ड ही होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, लेकिन डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए सफिक्स अगर आपको याद करना है तो सफिक्स ऑलरेडी इसका जो लास्ट का जो 3 लेटर है इसका हो जाएगा ANE, एल्कीन का ENE और एल्काइन का YNE। चूंकि हेलो एल्केन का कोई सफिक्स नहीं होता है इसलिए, क्योंकि ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप में आता है, इसका केवल हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। हेलो लिख दिए, माने फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, जो रहेगा चारों में उसी के अकॉर्डिंग जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो लिखेंगे। और इसका भी प्रीफिक्स नहीं होता, कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, ये दोनों का इसमें होता है, इनिल और वाइनिल।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है RH है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कुछ नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है। सफिक्स n होता है, प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है। एल्कीन का CnH2n, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक, और फंक्शनल ग्रुप ये डबल बॉन्ड है। सफिक्स ENE है और इनिल इसका प्रीफिक्स है। और उसी तरह से एल्काइन का CnH2n-2, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और C ट्रिपल बॉन्ड C फंक्शनल ग्रुप है। वाइन इसका सफिक्स है, वाइनिल इसका प्रीफिक्स है। तो ये अगर आप याद कर लेंगे कि इसका क्या जनरल फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या सफिक्स है और क्या प्रीफिक्स है, तो तब जाकर के IUPAC नेम आप कर पाएंगे। तो अब ये नेक्स्ट है एल्कोहल, ईथर, थायो एल्कोहल, थायो ईथर। एल्कोहल और ईथर दोनों का एक ही ये फॉर्मूला होता है, CnH2nO। ये दोनों क्या है? ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। क्यों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो इसका होगा एल्कोहल का, ये हो जाएगा, सॉरी, ये CnH2n+2 होता है यहां पे, तो ये ROH, और ईथर का हो जाएगा ROR। फंक्शनल ग्रुप इसका हो जाएगा OH और ये OR। जो सफिक्स इसका होता है ऑल होता है, इसका कोई सफिक्स नहीं होता। और हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स होता है। उसी तरह से ये आपका जो है ईथर है एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी माने मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, जो भी कार्बन आर की जगह पे रहेगा। और थायो एल्कोहल में आपको करना ये है कि बस O के जगह पे S लिख देंगे। ये O के जगह पे आप S लिख दिए तो थायो एल्कोहल थायो ईथर का हो गया। मतलब RSH और RSR। इसका भी उसी तरह से R को अगर हटा देंगे तो ये, जैसे कि R अगर दोनों साइड से ये हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देने लगेगा। और इसका जो प्रीफिक्स होता है, ये सफिक्स तो इसका थाइऑल होता है। अब मर्केप्टो इसका प्रीफिक्स होता है। और उसी तरह से ये थायो ईथर है और एल्काइल मर्केप्टो ये होता है। तो आगे जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये CnH2nO होता है। और CnH2nO एल्डिहाइड का भी होता है और यही कीटोन का भी होता है। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं। उसी तरह से ये CnH2nO2 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का भी होगा और CnH2nO2 ये एस्टर का भी होगा। एमाइड का हो जाएगा CnH2n+1NO। एसिड हैलाइड का हो जाएगा CnH2n-1XO। और एसिड एनहाइड्राइड का हो जाएगा CnH2n-2O3। तो ये अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिख रहे हैं, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो इसके जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स आप बनाना सीख जाएंगे। इसी पर n की वैल्यू अगर पुट करते जाएंगे तो इसके कंपाउंड्स बनते जाएंगे। तो आप देखिए, जैसे इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है और फंक्शनल ग्रुप होता है, अब जैसे इसमें क्या होगा,
ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये सब में ये कॉमन रहेगा, सबके स्ट्रक्चर में आर सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन रहेगा। तो ये तो ग्रुप कॉमन रहेगा, लेकिन डिफरेंट ये क्या इसमें डिफरेंस होगा। तो जैसे एल्डिहाइड है तो इसमें H, कीटोन है तो R, मोनोकार्बोक्सिलिक है तो OH, एस्टर है तो OR, अगर ये एमाइड है तो NH2, हैलाइड है तो X, और ये एसिड एनहाइड्राइड है तो O लगा करके फिर ये जो RCOO ये ग्रुप है, ये जब लग जाएगा तो ये फॉर्मूला सातों का बन जाएगा। ये काफी इजी है, ये ट्रिक समझ लीजिए। जो RC डबल बॉन्ड O है यही सब में कॉमन है, एल्डिहाइड, कीटोन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड में। अब आपको अगर फंक्शनल ग्रुप पता करना हो तो क्या करेंगे, सभी के ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ये जो R है, R को अगर हटा देंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। R को अगर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स और प्रीफिक्स ये आपको लिखना है। तो जैसे एल्डिहाइड है तो इसका जो सफिक्स होता है, ये जो सफिक्स, इसका जो सफिक्स होगा एल्डिहाइड का, ये अल होता है। कीटोन का ONE होता है, इसका ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड, इसका OATE O8 होता है, इसका एमाइड होता है, इसका ऑयल हैलाइड होता है, और इसका ओइक एनहाइड्राइड होता है। इसी तरह से जो प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स भी याद कर सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड का एल्डो और फॉर्मिल, कीटो और ऑक्सो कीटोन का होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बोक्सी होता है, और एस्टर का ये एल्कोक्सी कार्बोनिल, एमाइड का कार्बेमाइल, और एसिड जो हैलाइड है इसका आयल हैलाइड होता है, और एसिड एनहाइड्राइड का जो प्रीफिक्स है वो कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है। तो ये अगर आपको याद हो जाएगा तो IUPAC नेमिंग काफी इजी हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये आगे नेक्स्ट जैसे बताया थे आपको कि 20 होमोलोगस सीरीज होते हैं, तो 16, 17, 18, 19, 20 दिया हुआ है। और इसमें जैसे एल्काइल साइनाइड है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n + 1 CN। इसी तरह से इसका भी वही होगा CnH2n + 1 CN। देखिए इसी में हम ये आपका जो है ये CN, और एल्काइल एमाइन का हो जाएगा CnH2n + 1 NH2, CnH2n + 1 NO2, और इसका भी वही हो जाएगा CnH2n + 1 NO2। अब इसका आप अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका RC ट्रिपल बॉन्ड N होगा, इसका RN C ट्रिपल ये डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका RNH2 हो जाएगा, RNO2, ये एल्केन नाइट्राइट है ना तो ये RONO ये फंक्शनल ग्रुप होगा, और RNO2। अब देखिए इसमें भी वही कंसेप्ट है, अगर आप R को ये हटा देंगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ये दिखाई दे रहा है। और फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स लिखना है तो इसका नाइट्राइल होता है, NITRILE, और इसका आइसोनाइट्राइल, इसका एमाइन होता है,
इसका नाइट्राइट होता है, TE होता है, TNITRITE, और इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता, इसका प्रीफिक्स होता है। और जैसे ये है, इसका अगर प्रीफिक्स लिखना है तो साइनो हो जाएगा, ये CYANO, साइनो। इसका जो प्रीफिक्स होगा ये आइसो साइनो हो जाएगा, और इसका जो प्रीफिक्स होता है ये एमिनो होता है, ये सफिक्स है और ये प्रीफिक्स लिख रहा है। इसका जो प्रीफिक्स है ये नाइट्राइटो होता है, और इसका हेलो, ये NO2 है ना, तो इसका जो प्रीफिक्स हो जाएगा ये नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्रो। तो इस तरह से आपको सफिक्स और प्रीफिक्स ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम ये समझ रहे हैं कि सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर के लिए एक पोएम भी आपको बता देंगे, याद कर लेंगे तो आपको सीनियरिटी ऑर्डर याद हो जाएगा। तो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर ये सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग, जिसमें कम से कम जो है 10 रूल्स हैं। इसके बाद IUPAC नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्किन, साइक्लोएल्काइन। फिर IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इसके बाद IUPAC नेमिंग ऑफ ये हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है उसका भी डिस्कस करेंगे। और अभी काफी कंसेप्ट है इस चैप्टर में, तो आपका ये जो IUPAC पार्ट 1 वीडियो था, आप ज्यादा एडवांस वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट जो IUPAC पार्ट 2 है उसको अवश्य देखें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, और अच्छा लगता है तो आप शेयर और लाइक भी करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।